नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर रिजल्ट संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि अगर आपका सेमेस्टर का रिजल्ट आया हुआ है और उसमें जो है आप पूरे क्लियर पास नहीं हुए, अर्थात जितने भी सब्जेक्ट है उसमें पास नहीं हुए, कोई एक आध विषय या फिर 1 या 2 विषय जिसमें आप फेल हो गए हैं, तो फिर आप अगले सेमेस्टर में जा पाएँगे या नहीं जा पाएँगे? अगला सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो आप दिला पाएँगे या नहीं? या फिर अगला सेमेस्टर की परीक्षा दिलाने से पहले इस वाले जो फ़ाइल हुए हैं उसको दिलाना ज़रूरी है या फिर क्या है? या फिर आप फ़ाइल विषय अर्थात जिस विषय में आप फ़ाइल हुए हैं उसका परीक्षा कब होगा? तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके सेमेस्टर रिजल्ट से संबंधित, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ जब आप रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ पर प्रोमेटेड लिखा रहता है, यहाँ पर प्रोमेटेड ऐसे करके यहाँ पर एस की जगह डी रहेगा, प्रोमेटेड लिखा रहता है। उसका मतलब क्या है? वहाँ पर क्लियर पास नहीं लिखा रहता। जब आप कोई विषय 1 या 2 या कितने भी विषय में जैसे कि फ़ेल होते हैं, पूरा क्लियर पास नहीं होते, तो वहाँ पर पास ना लिखकर प्रोमेटेड लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये सब जो बात है, ज़रूरी बात है जो जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी लगातार लेकर आते रहता। और आपको कोई भी सेमेस्टर से संबंधित कोई भी सवाल हो, आप सिलेबस की बात करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें या फिर एग्ज़ाम फॉर्म या अन्य सेमेस्टर जो पढ़ाई होती है उसमें जो भी सवाल हो आपके मन में, विषय चुनने की बात हो या फिर जो भी बात हो, आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। अब पूछना कैसे है, कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो इंस्टाग्राम में ज़्यादा बेहतर है। यूट्यूब में कमेंट में जो है उतना बेहतर नहीं हो पाता बातचीत या फिर जो भी आपका सवाल है उसका जवाब। इसलिए जो है इंस्टाग्राम में जॉब जानकारी एंड एजुकेशन करके इंस्टाग्राम चैनल है। इंस्टाग्राम तो आप जॉब जानकारी एंड एजुकेशन, जो यूट्यूब का नाम है सेम वही नाम जो है इंस्टाग्राम का है। तो वहाँ पर जब आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम में जाकर तो जॉब जानकारी एंड एजुकेशन आपको दिख जाए। उसको आप ज़रूर फॉलो कर लें और आपके मन में जो भी सवाल है इससे संबंधित बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो फॉलो ज़रूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे। इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी आपको। चलिए फिर जो है फिलहाल अब करते हैं वीडियो शुरू। तो यहाँ पर एक रिजल्ट लिया हूँ जिसमें आप देख पाएँगे एक सब्जेक्ट में जो है मतलब पास नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएँगे जैसे जूलॉजी करके है, यहाँ पर 40 नंबर लाना था, 40 नंबर, लेकिन यहाँ पर आया हुआ है 38 और यहाँ पर स्टार लगा हुआ। तो इसी में यहाँ पर एप लिखाया हुआ जो कि फेल अर्थात ठीक है। तो एक विषय में यहाँ पर पास नहीं हुई, यहाँ पर एक विषय में है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि और आगे जैसे कि यहाँ पर जैसे प्रोमेटेड करके यहाँ पर इसकी बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पर है। तो ये सब का क्या मतलब है और किस तरह से आगे होगा, जितने भी सवाल है वो सब यहीं पे क्लियर होगा। तो वीडियो अंत तक फिर से बोल रहा हूँ अंत तक देखें। तो सबसे पहला है कि अगर आप कोई भी सेमेस्टर का और इस तरह से आपका एक सब्जेक्ट में फ़ेल या फिर 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है, तो आपको सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बिल्कुल पास हो जाएँगे अगले 1-2 साल में। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप कोई सब्जेक्ट में बैक है, जैसे ये है, तो आप सेकंड सेमेस्टर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका बैक है तो आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाएँगे। आप फेल हो जाएँगे 1 या 2 विषय में, 1, 2, 3 विषय में भी फेल हो जाते हैं, तो भी आप जो है अगला सेमेस्टर में चले जाएँगे, इसकी कोई टेंशन मत लीजिए। ऐसे ही मतलब पास टाइप के हैं आप, पूरा क्लियर पास नहीं है लेकिन पास ही माना जाता है इसमें सेमेस्टर वाले में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप कोई विषय है जिसमें एक विषय में पास नहीं, तो आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाएँगे, जिसका दिक्कत नहीं, सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा भी दिलाएँगे। इसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन ही नहीं लेना आपको, ठीक है? तो इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए हैं या एक विषय में बैक लगा है या फिर 2 विषय में बैक लगा है। आप अगले सेमेस्टर में जाएँगे बिना कोई रोक-टोक के, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा अगले सेमेस्टर में चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा, अगले सेमेस्टर में आपको परीक्षा दिला पाएँगे नहीं, आप परीक्षा दिला पाएँगे नहीं, तो आप परीक्षा दिला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप परीक्षा दिला सकते हैं अगले सेमेस्टर में, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगले सेमेस्टर का जो परीक्षा है, उसको दिलाने के पहले आपको जो बैक लगेगा उस परीक्षा को नहीं दिलाना है। इसी में और आगे में देखेंगे कि कब दिलाना है, ठीक है। अगर पहले नहीं दिलाना है तो फिर कब दिलाना है।
तो ये 2 सवाल जो है बिल्कुल आपको क्लियर हो गए। पहला सवाल तो कि अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, एकदम राइट है। ठीक है, जा सकते हैं, कोई इसका टेंशन लेना ही नहीं कि बैक लग गए। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अगर 1-2 विषय में आपका बैक लग गए। दूसरा सवाल कि अगले सेमेस्टर का परीक्षा दिला सकते हैं, बिल्कुल आप दिला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब अगला जो सवाल है, जो कि तीसरा सवाल, कि कोई विषय में, जैसे यहाँ पर एक विषय में, यहाँ इसी के बात को लेकर हम समझते हैं, उदाहरण लेकर, जैसे यहाँ बैक लगा है, फेल हुआ है इसमें, तो इसका परीक्षा कब होगा? तो इसका परीक्षा जो है, जैसे कि अगर मान लो कोई फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है, तो अगले साल जो है, अगले साल फिर नए एडमिशन होंगे, तो वो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे और इन्हीं लोगों के साथ जो है आपका परीक्षा होगा। अर्थात आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगेंगे, फिर आप सेकंड सेमेस्टर चलेंगे आगे, सेकंड सेमेस्टर में भी परीक्षा दिला लेंगे, आप चले जाएंगे थर्ड सेमेस्टर में। अब आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, उसी समय फर्स्ट सेमेस्टर में नया बैच आएगा और इसी नया बैच वालों का सेम विषय, अर्थात जिस विषय में आपका बैक लगा है, फेल हुए हैं, जैसे यहाँ पर अगर बात करें जूलॉजी की, तो नया जो एडमिशन आएगा फर्स्ट सेमेस्टर वाले, इन लोगों का जूलॉजी का पेपर जिस दिन होगा उसी दिन आपका भी होगा। अर्थात नए स्टूडेंट जो आएंगे आपसे 1 साल जो पीछे वाले, उन लोगों के साथ आपका जो है परीक्षा होगा। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में बैक लगेंगे, तो अगले साल फिर जो नए बैच आएगा, जो सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, तो उनके साथ होगा। थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में रहेंगे, उस टाइम जो है आपको जो थर्ड सेमेस्टर, जो आपके 1 साल पीछे वाले जो जाएंगे, पीछे बैक रहेंगे, जो स्टूडेंट आपके पीछे में 1 क्लास पीछे रहेगा, उनके साथ होगा। अर्थात आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप बैक लग जाएंगे तो अगले सेमेस्टर में नहीं जाने वाला, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं जाएगा, अगले सेमेस्टर में जाएंगे। बस पीछे वाले जो सेमेस्टर जिसमें आप 1 या 2 विषय में फेल हुए, उसका परीक्षा होते जाएगा। तो फिर से बात करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर जो नया बैच आएगा उनके साथ आपका जो है परीक्षा होगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है तो, थर्ड में लगा है तो जब थर्ड वाले आपके 1 साल पीछे जो थर्ड सेमेस्टर के रहेंगे, उनके साथ होगा। ठीक है, आप अगला सेमेस्टर जाते जाएंगे और जो बैक लगा है, जिस सेमेस्टर में आपका बैक लगा है, उन्हीं सेमेस्टर लोगों के साथ, उन्हीं के साथ जो है आपका परीक्षा होगा। तो इस तरह से जो है ये आपका ये तीसरा सवाल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं सब क्लियर हुआ होगा तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, जैसे कि बताया भी था, इंस्टाग्राम में जॉब जानकारी एजुकेशन सर्च कर लेंगे, वहाँ फॉलो कर लेंगे, पूरा और डिटेल बताया जाएगा। और उसके पश्चात अगला हम बात करें प्रोमेटेड। यहाँ पर जो है आप पास नहीं हुए, लेकिन अगले सेमेस्टर में आपको आगे बढ़ाया गया है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो है बैक लगाए, किसी एक विषय में फेल हुए, तो आपको आप पास नहीं हुए बल्कि प्रोमेट किया गया है, अर्थात आपको आगे बढ़ाया गया है सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, इसका मतलब वही है, आगे बढ़ाया गया है। जब आप फिर से परीक्षा दिलाएंगे तो फिर अगला जो रिजल्ट आएगा और पास हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो है प्रोमेटेड नहीं लिखाएगा, वहाँ पर पास लिखा रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ाया गया है बिना पास हुए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सब्जेक्ट में बैक लगे तो कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर से बोल रहा हूँ, ये जब कोई ज़्यादा बड़ा समस्या नहीं, कि ऐसे नहीं कि अरे मैं तो फेल हो गया, क्या होगा मेरा, ऐसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरह से जो है जानकारी रहा, अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।